हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज मैं कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने गति के प्रकार और भौतिक राशियों का अध्ययन किया, अब इसके आगे हम दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरी अर्थात डिस्टेंस, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों होते क्या हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना है। पहले हम दूरी को समझ लेते हैं। दूरी, चूँकि दूरी के बारे में हमने बहुत सुना होगा और सुनने में लगता है कि दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, जबकि विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी में क्या होता है कि कोई गतिमान वस्तु अगर है तो वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है। यदि कोई वस्तु है ए से चलना शुरू करती है, इस प्रकार से चल रही है, इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है, ये चलती जा रही है, कहाँ जा रही है, अंतिम में कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चले गए मार्ग की लंबाई पर डिपेंड करता है। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी समय में चली गई मार्ग की लंबाई, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई। किसी भी समय में जो पूरा जो रास्ता इसका जो होता है, जो तय करता है, उसकी लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। ये हम दूरी देख लेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इसमें केवल परिमाण होता है। और इसके बाद विस्थापन को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। जैसा कि हमने ये बताया कि ये जो कोई वस्तु है, गतिमान है, किसी भी समय में ए से कहीं भी टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते पर जा रही है, बी तक पहुंची। ये तो हो गई मार्ग की कुल लंबाई, जो दूरी हो गई। विस्थापन क्या होगा इसी में देखेंगे। ये जो कोई गतिमान वस्तु है जो कि ए से चलना शुरू करती है, अंत में मान लीजिए बी पर पहुंचती है, तो ए और बी यानी प्रारंभिक, ये प्रारंभिक था, ये प्रारंभिक स्टेज है और ये अंतिम है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, जो सरल रेखी जो दूरी है, जो सरल रेखा है या इसको लंबवत दूरी भी कर सकते हैं, ये जो दूरी है ये विस्थापन होगी। अर्थात ये टेढ़े मेढ़े मार्ग पर जो डिपेंड नहीं करती है। विस्थापन क्या होता है कि कोई गतिमान वस्तु जो है कि एक निश्चित दिशा में अपनी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो उसका जो कम से कम जो दूरी होगी, जो लंबवत दूरी होगी, वही उस गतिमान वस्तु का विस्थापन होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम और दे सकते हैं। कोई वस्तु P है जो कि इस प्रकार से यहाँ गति कर रही है, Q पर गई, फिर दूसरी गतिमान कर रही है, ऐसे जा रही है, एक सीधी जा रही है, एक इस प्रकार से जा रही है, सब गतिमान कर रहे हैं। लेकिन P Q इधर है, मान लीजिए R है, मान लीजिए ये T है, मान लीजिए ये S है, तो अब ये जो मार्ग है वक्राकार है, ये लंबाई है जो यानी PRT, ये PRQ और इधर से T है तो PTQ और इधर से PSQ। ये सब क्या है, ये सब दूरी है, ये सब दूरी है, क्योंकि वक्राकार टेढ़े मेढ़े मार्ग हो सकते हैं। जो लंबाई होगी इनकी
ये दूरी होगी। लेकिन ये जो लंबवत दिखाई दे रहा है ये पी क्यू, ये विस्थापन होगा। ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये विस्थापन होगा। ये सरल रेखा जो यहाँ से जो दिखाई दे रहा बन रहा है ये आपका विस्थापन होगा। अर्थात वस्तु का विस्थापन इसमें देख क्या समझ में आ रहा है कि पी और क्यू है, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य एक सरल रेखा जो होता है, जो रेखी दूरी है, ये विस्थापन होगी। लेकिन अलग अलग दूरियां जो दिखाई दे रही हैं, पी आर क्यू, ये पी आर क्यू, पी टी क्यू, पी एस क्यू, ये सब दूरियां हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अंतर भी आगे हम देखेंगे। पहले हम विस्थापन को देख लेते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, DISPLACEMENT। किसी निश्चित दिशा में विस्थापन के लिए दिशा भी निश्चित होती है, एक सरल रेखी होती है। मतलब कि ये इस जो बताया गया सीधी होती है, इनकी दिशा होनी चाहिए। तो किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों की बीच की न्यूनतम दूरी, जो इनकी कम से कम दूरी, ये दूरी का लें चाहे ये कम से कम जो ये जो लंबवत दूरी होगी, ये न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। अब इन चित्र से और इनकी परिभाषा से हम अंतर समझ गए होंगे। इसके बाद हम दूरी और विस्थापन में अंतर का अध्ययन करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होते हैं, तो पहला अंतर देखते हैं। पहला अंतर क्या है, किसी जो इसकी परिभाषा है, दूरी की परिभाषा ही लिख सकते हैं एक अंतर में। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या हो जाएगा, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जैसा कि इसकी परिभाषा है। इसको हम देख लेंगे। आगे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दूरी में केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा का ज्ञान इसमें नहीं हो पाता। तो इसमें अंतर हो जाएगा कि दूरी में, दूरी वाले कॉलम में देखेंगे कि यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। इसके बाद नंबर 3 है दूरी, यह अदिश राशि है, विस्थापन यह सदिश राशि है। अदिश इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है, यानी यह सदिश राशि है। नंबर अगला है, अगला अंतर दूरी में, यह सदैव धनात्मक होता है, अर्थात दूरी कभी शून्य नहीं होता, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। वस्तु थोड़ी भी आगे चलेगी तो उसमें कुछ न कुछ उसकी लंबाई होगी, यानी कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या शून्य भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कोई एक वस्तु है, कोई गतिमान कोई वस्तु है जो P से चल रही है, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, इसको मान लिया Q तक गई, फिर आगे जा रही है, यानी कि इस तरह से घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। यदि वस्तु घूमते हुए अगर वापस फिर P पर पहुँच जाती है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी तो होगी, ये पूरी इसकी परिधि हो जाएगी, इसकी लंबाई जितनी भी आएगी वो उसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन विस्थापन, इसका विस्थापन क्या होगा, जहाँ से चला था इसका जो प्रारंभिक जो स्टेज था वहीं अंतिम भी है, अर्थात दोनों में से अगर माइनस करेंगे, मान लिया इसका परिधि मान लिया अगर 50 मीटर है तो 50 मीटर था, 50 मीटर जितना गया उसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये शून्य आ जाएगा, यानी कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। और रही बात नेगेटिव भी की बात की कि ऋणात्मक होती है, पॉजिटिव तो हो ही सकती है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती है, इसे जा रही है तो धनात्मक हो जाएगी। और
इसमें ऋणात्मक कैसे होगी, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की बात कर लेते हैं। दक्षिण की बात है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, पूरब की ओर गई, मान लिया पूरब की ओर 3 मीटर गई, फिर वह दक्षिण की ओर 5 मीटर गई, फिर वापस वह 7 मीटर गई दक्षिण साइड में। अब हम सवाल ये उठता है कि वस्तु की विस्थापन कितना हुआ। यहाँ से तो देखेंगे, शून्य से देखेंगे, ओ से ए तक गई, ए से बी तक आई, बी से सी तक गई, तो ये हम ये दूरी देखेंगे, तो ये ऋणात्मक भी हो सकती है। अर्थात ये 3 गई, वापस 3 गई है, तो ये फिर इधर माइनस की ओर गई है 7, तो हम क्या करते हैं, तो घटाते हैं, 3 - 7 करेंगे तो -4 आ सकता है, या अर्थात विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि यह सदैव धनात्मक होती है और यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है विस्थापन में। और उसके बाद लास्ट है अंतर इसमें, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन में यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता। अर्थात विस्थापन जो है कि मार्ग की लंबाई यानी चले गए मार्ग पर वह डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूरी मार्ग पर निर्भर करती है। अर्थात इसका मान शून्य नहीं हो सकता, दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। इसमें ये अंतर है, इसमें एक समानता ये है कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात दोनों का मात्रक मीटर में ही होता है। याद रखेंगे, दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक दोनों मीटर में ही होता है। ये समानता भी है जो कि इसका परिमाण है, परिमाण को व्यक्त करता है। ये आपके हो गए दूरी और विस्थापन परिभाषा है और इनमें अंतर। इसके आगे हम चाल और वेग की परिभाषा और इनमें अंतर को हम बताएंगे। धन्यवाद।